नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सबों को हमारे चैनल मोटिवेशनल मोमेंटम में। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी लेकर। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी ऐसी कहानी है जो मानव के अंतहीन इच्छाओं को बताती है। यह कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि एक बार एक सन्यासी एक आदमी के घर मेहमान बनकर आता है। सन्यासी का काफ़ी आदर सत्कार किया जाता है। जब रात होती है तो भोजन करने के बाद वो एक दूसरे से बात करने लगते हैं। बातों ही बातों में सन्यासी उस व्यक्ति से पूछता है कि तुम अपने जीवन यापन के लिए क्या काम करते हो। तो वह व्यक्ति जवाब देता है कि मैं छोटी मोटी खेती करता हूँ। सन्यासी उस व्यक्ति से कहता है, तुम यहाँ पर छोटे मोटे खेती कर रहे हो, तुम साइबेरिया क्यों नहीं चले जाते? वहाँ तो ज़मीन काफ़ी सस्ती है कि उसे मुफ्त ही मिलना कहा जा सकता है। तुम अपना सारा ज़मीन जायदाद बेचकर वहीं चले जाओ। वहाँ पर हजारों एकड़ ज़मीन तुम्हें सस्ती मिल जाएगी और वहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे और सीधे साधे हैं कि वे मुफ्त में ही ज़मीन दे देते हैं। वो इंसान रात भर सोचता रहा और अंत में उसने निर्णय किया कि वो सब कुछ बेचकर साइबेरिया में शिफ्ट हो जाएगा। किसको मुफ्त का धन बुरा लगता है? अगले कुछ दिनों में ही वो अपना सारा ज़मीन जायदाद बेचकर वो साइबेरिया की तरफ चल पड़ा। वहाँ पहुँचा तो पता चला कि जो सन्यासी ने बात बताई थी वह बिल्कुल 100% सत्य थी। उसने वहाँ के लोगों से पूछा कि यहाँ पर मैं ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। तो वहाँ के लोग ने बोले कि जितना भी तुम रुपये लेकर आए हो वो हमारे पास जमा कर दो। कल तुम सुबह मेरे बंगले पर आ जाना। अगले दिन वो आदमी उसके बताए हुए जगह पर पहुँच गया। वहाँ के लोगों ने उसे बोला कि तुम्हारे लिए ये सुनहरा अवसर है, ये पूरी ज़मीन तुम्हारी हो सकती है, लेकिन सत्य ये है कि सूरज उगते ही तुम्हारी यात्रा शुरू करनी है और शाम को सूरज डूबने से पहले वापस इस जगह पर पुनः पहुंच जाना है जहां से तुमने अपनी यात्रा शुरुआत की है। जितनी ज़मीन तुम यात्रा करके घेर लोगे उतनी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। रात भर वो आदमी सो ना सका और वो अपनी योजना बनाता रहा कि कल मैं कितनी ज़मीन घेरूंगा। सुबह होते ही सारे गाँव के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूरज जैसे ही उगा वो आदमी चलना शुरू किया। कुछ देर चलने के बाद अब वो काफ़ी तेज दौड़ने लगा। वो रास्ते के लिए अपने साथ खाना पीना सब कुछ इंतजाम कर रखा था। उसने निर्णय कर रखा था कि आज मुझे किसी भी शर्त में रुकना नहीं है, बस मुझे तेज दौड़ना है। वो दौड़ता ही चला जा रहा था। उसने सोचा कि 12 बजे के बाद से वापस आना शुरू करूँगा, लेकिन जब 12 बज गए तो उसने सामने देखा कि उससे ज़्यादा ज़मीन तो और आगे पड़ी हुई है। उसने सोचा कि और ज़मीन घेर लेता हूँ। अभी तक उसने खाना भी नहीं खाया था। उसने सोचा कि खाना खाने में मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं। उसने खाना भी नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया। उसने खाने को रास्ते में ही फेंक दिया। अब 2 बजने वाला था। लौटने का मन तो नहीं हो रहा था। उसे और सुंदर और उपजाऊ जमीन दिखाई दे रही थी, लेकिन उसे लौटना तो पड़ता ही क्योंकि शर्त ही वैसी थी। वो 2 बजे वापस लौटना आरम्भ किया, लेकिन अब वो घबराया क्योंकि उसने अपनी सारी ताकत पहुँचने में ही लगा दी थी। वह सुबह से ही दौड़ रहा था। वह पूरी जान से दौड़ रहा था और अब वह ये थकने ही लगा था। उसको अब चिंता होने लगी थी कि मैं अब पहुंच पाऊंगा उस जगह पर या नहीं। अब सूरज डूबने को था। वो अपनी मंजिल से ज़्यादा दूर नहीं था। उसे लोग दिखाई देने लगी थी और वो चिल्ला भी रहे थे कि भागो भागो, सूरज डूबने वाला है। सही में वहाँ के लोग बहुत सीधे साधे थे, क्योंकि कोई और होता तो सोचता कि वह यात्रा पूरी ना कर पाए, लेकिन उसका प्रोत्साहन सभी लोग बढ़ा रहे थे। उस इंसान ने अपनी आखिरी दम लगा दी और वो तेज भागना शुरू किया। इधर सूरज डूब रहा था, उधर वो तेजी के साथ भाग रहा था। वो जमीन से लड़खड़ाकर गिर गया। सूरज आखिरी पड़ाव पर था। अब वह शरीर को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचा वहाँ सूरज डूब गया था और वहीं पर उसने अपना दम तोड़ दिया। सारे गाँव के लोग, जिन्हें वो सीधे साधे लोग समझ रहे थे, वे काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। वे एक दूसरे से बातें करने लगे कि हर दूसरे तीसरे दिन ऐसे पागल लोग आते रहते हैं। ये कोई नई घटना नहीं है। यहाँ आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं आया जो इस ज़मीन का मालिक बन सका। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कहानी हमारी अपनी निजी ज़िंदगी की कहानी है, हम सब की ज़िंदगी की कहानी है। यही तो हम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं कि कितनी जल्दी हम और अधिक धनवान बन जाऊं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लें। 12 भी बज जाते हैं, दोपहर भी आ जाती है, लौटने का भी समय होने लगता है।
मगर हम सोचते हैं कि थोड़ा और दौड़ लगा ले। ना हमें खाने की फिक्र होती है, ना भूख प्यास की फिक्र है। हमारे पास जीने का समय कहाँ है। जिंदगी मिली है जीने के लिए और हम है कि केवल पैसे इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। गरीब मर जाते हैं भूखे और अमीर भी मर जाते हैं भूखे। यहाँ कभी कोई नहीं जी पाता है। जीने के लिए थोड़ी विश्राम और शांति चाहिए। जीने के लिए थोड़ी समझ चाहिए। जीवन मुफ्त नहीं मिलता। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो इसे एक लाइक करके, शेयर तथा कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो में एक और ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।